हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरिय किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, आइए ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा के फलस्वरूप हम लोग भारत महामहिमा जलराशि का स्वाद ले रहे हैं। भैया भरत के परम पावन मंगल मोद में आनंद में मुक्तिदायक चरित्र का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भरत चरित्र से मुक्ति मिलती है। आज के ही प्रसंग में आएगा, सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी अरे भरत कथा भव बंध विमोचनी। भव बंधन को विखंडित कर देती है, तोड़ देती है। जैसे भगवान श्री राम की कथा भव भय मोचनी है। राम का नाम नामलेत बहु सिंधु सुखाही। उसी प्रकार भैया भरत का चरित्र मानव जीवन को पवित्र कर देता है। मानव मन के समस्त राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार छल छिद्र असूया इन सारे दोषों का शमन भरत के चरित्र से होता है। ऐसी गाथा है भरत की कि भगवान श्री राम स्वयं उस गाथा को गाया करते हैं।
स्वयं वह कथा भगवान आंखों में जल भर करके सुना करते हैं। भैया भरत का नाम स्मरण करते हैं भगवान। जग जपु राम राम जपु जय ही। आए जहां से कल हम लोगों ने प्रसंग को छोड़ा था, बस वहीं से प्रारंभ किया जाए। कल मैंने बताया बार बार मिली भेंट सी विदा की निसन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुमानी सयानी। बार बार मिल भेंट सी विदा कीन सन्मान। माता पिता के शिविर से भगवती जानकी की विदाई हुई। बड़ी करुणा भरी विदाई थी। यद्यपि बगल में ही शिविर में जाना था, पर अपने प्राणों को बगल में भी भेजना तो मामूली बात नहीं होता। सीता के चरित्र ने, सीता के व्यवहार ने, सीता के पातिव्रत्य धर्म ने, सीता के शील ने, सीता के पति अनुराग ने मिथिला वासियों के मन को जीत लिया है। मिथिला वासियों के हृदय सिंहासन पर सीता के चरित्र का राज्य पाठ हो गया है। सीता जब विदा हुई है तो सब फूट फूट कर रोए। जनक महाराज तो निढाल हो ही गए थे। पाहुनि पावन प्रेम प्राण की उरो मुगेउ हम बुद्धि अनुरागु भयउ भूप मन मनहु प्रयागु सी स्नेह बट बाढ़त जोहा तापर राम प्रेम शिष्योहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहु बाल अवलंबन। मोह मगनमति नहीं विदेह की रही महिमा सिय रघुबर स्नेह की। श्री सीताराम के स्नेह की, श्री सीताराम के स्नेह की महिमा में महाराज जनक आकंठ डूबे हुए हैं। सीता की विदाई सहन नहीं हुई। करुणा का सागर उमड़ रहा है। को कुछ कहे न को कुछ पूछा। किसी को कुछ कहने बोलने की क्षमता नहीं है। कंठावरोध है, नेत्र सजल है, पुलकावली है। ऐसी स्थिति में महारानी सुनैना ने अपनी भूमिका का निर्वाह प्रारंभ कर दिया। जैसा कि महारानी कौशल्या ने कहा था, रानी रायसन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। महारानी जी जब अवसर मिले, माहौल वैसा हो, वातावरण वैसा हो, परिस्थिति वैसी हो, तो अपनी ओर से समझा करके महाराज भरत के बारे में आप चर्चा निकालना, क्योंकि मोरे सोच भरत कर भारी। तो महारानी सुनैना को वह अवसर मिल गया। रानी राय सन अवसर पाई, अवसर मिल गया। सीता जा चुकी है। वातावरण बिल्कुल करुणा से ओतप्रोत है। सब लोग अपने अपने शिविर में जा चुके हैं। केवल महाराज महारानी कौशल्या ने अवसर जान लिया। यही अवसर है, हृदय रसिक्त है, भावना से भरा हुआ है। ऐसे समय में कुछ बोला जाएगा तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अधिक पड़ेगा। तो कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। सयानी रानी सुबानी बोलने लगी। ये सुनैना तो है ही, ये सुबैना भी है। सुबैना, और वस्तुतः सुबैना वही हो सकती है जो सुनैना हो। जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो उसे ही दिव्य वाणी भी प्राप्त हो। मित्रों, जैसे कल्प वृक्ष के फूल झर रहे हो, मधुर भाषा में महारानी कहने लगी, महाराज मैं रनिवास में मिलने गई थी। वहां जाने के बाद मैंने देखा सारी रानियां, यहां तक कि राम जननी कौशल्या, सीता की सास,
ये सब भी केवल एक ही पात्र की चिंता में डूबे हुए हैं महाराज, और वो पात्र है भरत। मैंने भी जहां तक देखा मुझे लगा कि भरत की भावना बड़ी प्रगूढ़ है, बड़ा भोला है भरत। भरत का हृदय बड़ा कोमल है, इतना प्रचंड आघात भरत नहीं सह पाएंगे। भरत के लिए कुछ सोचा जाए, भरत के लिए कुछ निर्णय दीजिए आप महाराज। आपका निर्णय इस समय सर्वोपरि होगा। इस सभा में सबसे सयाने आप हैं, बुजुर्ग हैं, कुल के कुटुंब के स्वामी हैं आप, क्योंकि रानियों के मायके से कोई आए नहीं है, सयानों में बसे आप ही इस कुल में बचे हैं। कुल का मतलब नाते रिश्ते स्वजन कुटुंबियों में मिलाकर, इसलिए आपका उत्तरदायित्व अधिक है। भरत भगवान श्री राम के वियोग में कैसे रह पाएंगे? मैं थी तो रानियों के बीच कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही थी। डायरेक्ट नहीं कहा कि कौशल्या ने ऐसा कहने के लिए कहा है, कुछ ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी कि अगर लक्ष्मण लौट कर अयोध्या चले जाएं और लक्ष्मण की जगह भरत वन में चले जाएं तो 3 के 3 ही तो वन में रहेंगे। हाँ, लक्ष्मण राम के वियोग में कैसे रह पाएंगे? पर अगर लक्ष्मण अयोध्या जाते हैं तो उन्हें केवल वियोग का भय रहेगा महाराज, पर अगर भरत अयोध्या जाते हैं तो वियोग की पीड़ा तो रहेगी, वियोग की महामारी तो रहेगी ही। भरत को जो पश्चाताप रहेगा अपने माता के कुकर्मों का, अपने पापों का, अपने को भी भरत पापी मानता है, मोह समान को पाप निवासु, मही सकले अनर्थ कर मूला। तो ये 2-2 भार लेकर के भरत कैसे जी सकेगा? सोनी भूपाल भरत व्यवहारु। भरत का व्यवहार सुना। यद्यपि इस दोहे में कहीं समय सिर भरत गति रानी सुमानी सयान इतना ही कहा गया, इसी संकेत में ये सिद्ध हो गया कि सुनी भूपाल भरत व्यवहार, यानी रानी ने भरत चरित्र को विस्तार से अपनी ओर से कहा। भरत के प्रति महाराज को निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जैसा कि कौशल्या जी ने कहा था। उन सारी बातों को विधिवत रानी ने यथा समय यथा तरीके से महाराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। सोनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशिसारु, मुदे सजल नयन पुलके तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। महाराज ने भरत का व्यवहार सुना। ये भरत का व्यवहार कैसा है? बोले सोन सुगंध सुधा शशिसारु, सोने की सुगंध जैसा है, सुधा शशिसारु, चंद्रमा का सार जो सुधा है, अमृत, उस अमृत के समान है। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशिसारु। भरत का व्यवहार सोने का सुगंध है। क्या मतलब? अजी सोना तो मूल्यवान होता ही है, सोना तो कीमती होता ही है, सोना तो सुंदर होता ही है, सोना तो आकर्षण होता ही है, सोने के प्रति सहज लगाव होता है लोगों का, सहज आकर्षण होता है। हर आदमी स्वर्ण की कामना करता है, लेकिन उस आकर्षण में, उस सुंदरता में, उस सुघराई में, उस मूल्य में अगर सुगंध भी आ जाए तो क्या पूछना? तो भरत है सोना और व्यवहार है सुगंध। सोना का मतलब एक तो उच्च कुल में जन्म हुआ, सूर्य वंशावतंश है,
रविवंश में जन्म लेने के कारण सोना है। धन्या अयोध्या दशरथ नृपः साच माता च धन्या धन्यो वंशो रघुकुल भवा यत्र रामावतार। वह वंश धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है जिसमें श्री राम का अवतार हुआ। भगवान सूर्य नारायण से महाराज मरीचि से लेकर के ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य नारायण, सूर्य नारायण से वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु से प्रारंभ यह वंश। इस वंश में प्रकट हो जाना ही स्वर्ण है। इस खान में सोना पैदा होता है। तो एक तो सूर्य वंश में प्रगटे यानी उच्च कुल में प्रगटे। देखो धीरोदात्त नायक जो होता है उस नायक का कुल भी श्रेष्ठ होना चाहिए, व्यवहार भी श्रेष्ठ होना चाहिए, चरित्र भी श्रेष्ठ होना चाहिए, वाणी भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, दृष्टि भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो एक तो सूर्य वंश में जन्म, ये स्वर्णता है, सुवर्ण में। और उसके बाद इतना मधुर व्यवहार, इतना कोमल व्यवहार। सूर्य वंश में जन्म हुआ ये सोना, और जन्म लेने के बाद अयोध्या जैसे विराट वैभव को, जिस वैभव को जासु अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई, तेहि पुर बसत भरत विनुरागा, चंचरी कजिमि चंपक। यही सोना है, यही सुगंध है। उच्च कुल में अवतार, उस अवतार के बाद इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा विराग, ये स्वर्ण है। या राम के भाई हो जाना यही सोना है। राम के भाई बन के आए। अब लोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास, अरे भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। सोन सुगंध, और यहाँ जल माधुरी सुबास, वहां भी सुगंध है, यहाँ भी। राम के भाई हो जाना ये सोना है, और भाई हो करके राम के चरणों में इतना बड़ा समर्पण कर देना, सर्वस्व अर्पित कर देना, यही सुगंध है उसकी। सारा जगत एक स्वर से राजा बनाने की तैयारी कर रहा है, पर भैया भरत ने उस राज सत्ता की ओर दृष्टि उठा करके नहीं देखा, नजर नहीं डाला उस सत्ता पर। यही सुगंध है। भरतलाल सोना है। देखो सोन सुगंध है, उपमान है, और भरत जी उपमेय। मजा ये कि उपमेय तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और उपमान केवल कहने की बात है, वो असंभव कृत्य है। सोने में सुगंध होता ही नहीं, केवल कल्पना की बातें हैं, केवल वाकजाल है, केवल मुहावरा है। तो उपमान कहीं से कहीं तक उपमेय का स्पर्श नहीं कर पा रहा है। हमारे भैया भरत के बारे में भरत जी कनक कसे कनक मणि पारिख, कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तीनी प्रियतम पद ने मनि बाहे। कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे। कनक को जितना दाहा जाता है, जितना तपाया जाता है, उतना ही निखारे आता है, उतना ही बान चढ़ता है उस पर। तो भरत रूपी स्वर्ण को जितना जितना तपाया गया, अयोध्या में तपाया गया इस सोने को, वन मार्ग में तपाया गया इस सोने को, माता के द्वारा तपाया गया इस सोने को,
प्रजा के द्वारा तपाया गया इस सोने को, मंत्रिमंडल के द्वारा तपाया गया, पर जितना जितना तपाया जाने का प्रयास किया सब में निखरते चले गए, इनका प्रकाश और बढ़ता चला गया। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परिख यही समय सुहाए। एक दिन मैंने बताया था सोना और मणि ये पारिख के द्वारा जाने जाते हैं। स्वर्ण को कस करके, छेद के, ताड़ कर, जलाकर, तो मणि को किसी को विष जहर काट, सर्प काट लिया हो तो धोकर पिला करके मणि की परीक्षा होती है। तो भरत भैया को कसा भी गया है, रगड़ा भी गया है, ताड़ा भी गया है, तपाया भी गया है। कन कहीं बान चढ़ई जिमिता है, तिमी प्रियतम पद नेम निभाए। राम के चरणों का नेम जो निभाया है भरत ने, यही सुगंध है। राम प्रेम ही सुगंध है। या भाई बन जाना सोना है, राम का भाई बन जाना सोना है, और भायप का पालन कर लेना। भायप का भायप भगति भरत आचरणु, भायप भगति भरोस भलाई। भायप भली चहु बंधु कई जल माधुरी सुबास। महु स्नेह सकोच बस सनमुख कहीं न बहन, दर्शन त्रिपित नयाजु लगी प्रेम पिया से नयन। यही सोना है, सोने की सुगंध है। तो सोनी भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सार। और चंद्रमा के सार अमृत। देखिए अमृत प्रायः 3 जगहों पर उपलब्ध होता है, पाताल में, शेष की राजधानी में, समुद्र में और स्वर्ग में। वैसे तो अविधौ विधौ मधुमुखे फणि नाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति। क्षारक्षयं पतिमृतिर्विषमिन्द्र नाश, इसलिए कंठे सुधा बसति वै भगवत जनानाम। तो नागलोक का अमृत, समुद्र का अमृत और चंद्रमा का अमृत, इससे तीनों लोकों का बोध हो जाता है। नागलोक यानी पाताल, समुद्र यानी पृथ्वी लोक, और चंद्रमा यानी स्वर्ग लोक। तो नागलोक का अमृत जो है उससे श्रेष्ठ समुद्र वाला अमृत हुआ करता है, और समुद्र वाला अमृत जो होता है उससे श्रेष्ठ चंद्रमा का अमृत होता है। तो भरत के द्वारा जो अमृत मिला है वह सबसे श्रेष्ठ अमृत है। कीरति विधु तुम की नयनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। राम यमीय भगत अभयमीय अघाहु, कीने सुलभ सुधा वसुधाहु। भरत के यशश्चंद्र ने राम प्रेम रूपी अमृत को धरती पर प्रकट कर दिया। प्रेम यमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम रूपी समुद्र के द्वारा भरत रूपी सागर का मंथन किया गया। जब सागर मथा गया तो उसमें यशश्चंद्र निकला, यशश्चंद्र में से अमृत निचोड़ा गया। भरत का यश चंद्रमा है, तो चंद्रमा है तो चंद्रमा में अमृत भी रहता है। राम प्रेम ही अमृत है, प्रेम यमी।
और वह अमृत ऐसा कि चंद्रमा का अमृत तो महाराज लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की चंद्रिकाओं के माध्यम से किंचित अमृत की फुइयां जो है वो धरातल पर उतरती हैं और उसकी कल्पना कर करके हम लोग छतों पर अपने खीर इत्यादि ले जाकर रखते हैं और हमारी कामना रहती है कि इससे हम लोगों का रोग दूर हो जाएगा। दमा इत्यादि के रोगी प्राय ऐसे प्रयोग किया करते हैं। तो ये तो केवल कल्पना क्या अमृत है। लोगों ने कल्पना कर लिया कि आज किरणों से अमृत उतरता है, लेकिन भरत ने तो प्रेमामृत को जगत में प्रकट कर दिया। और कितना दिया। जब अमृत का कलश निकला था समुद्र में से तो देवताओं को बंटने लगा। देवताओं को बंटा तो 33 कोटि देवता, कितना कितना बंटा होगा। एक एक बूंद का अगर भाग मिल गया तो भी बहुत है। वही एक घड़ा अमृत देवताओं को बांटा भी गया, वही ले जाकर के गए इंद्र के सिंहासन पर भी रखे हैं। तो अगर देवताओं को कभी जरूरत पड़ती होगी तो कितना मिलता होगा। गिलास भर करके, पेट भर करके ना जी, बस थोड़ा सा छुआ दिया जाता होगा गिलास भर पानी में अमृत को। जैसे कि विनोद में कभी कभी मैं कहता हूं, 2 कंजूस मित्र थे। दोनों ने कहा यार लोग कंजूस 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 कहते हैं, चलो हम लोग भी कुछ खर्चा करें, कुछ दिलदारी करें। तो बोले क्या दिलदारी करोगे। बोले चलो हम लोग भी शहर से घी खरीद कर लाएंगे, अब घी खाएंगे हम लोग। और गए दोनों 50-50 ग्राम घी खरीदे। 50 ग्राम रामदास ने, 50 ग्राम श्यामदास ने, और खरीद करके ले आए घर पर। और उसके बाद 5 साल के बाद दोनों मित्र मिले, दोनों कंजूस 5 वर्ष के बाद मिले। तो रामदास ने श्यामदास से कहा, श्यामदास हम लोगों ने 5 साल पहले 50-50 ग्राम घी खरीदा था। बोले हाँ भैया खरीदा तो था। तो बोले बोलो कैसी तुम्हारे घी की क्या अवस्था है कि खत्म हो गया। श्यामदास ने कहा नहीं भैया अभी आधा बचा हुआ है। आधा बचा है? अरे कैसे खाते हो कि आधा बचा है। वो बोले भैया जिस समय भोजन बन जाता है उस समय मैं डिब्बी खोलता हूँ, जिस शीशी में घी रखा हुआ है एक सुई लेता हूँ, सुई लेकर के उसमें डुबाता हूँ, डुबा करके वो डाल के बर्तन में घोल देता हूँ, या सुई रोटियों में टच करा देता हूँ। इस ढंग से खा रहे हैं। 5 साल में आधा हो गया, अभी 25 ग्राम बचा है। आप वाला? तो रामदास ने कहा मेरा तो अभी सुरक्षित है पूरा पूरा। श्यामदास ने कहा तो भैया आप कैसे खाते हैं कि सुरक्षित है। मैं तो सुई डुबा कर खाता हूं तो आधा खर्च हो गया है, आप कैसे खाते हैं। रामदास ने कहा श्यामदास मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख थोड़े हूं कि 1 रुपए भर की सुई भी बर्बाद करूं उसमें। अरे मैं तो जिस समय भोजन बन जाता है तो शीशी उठा करके दाल में घुमा लेता हूं। तो देवता लोग अगर अमृत पाते होंगे तो इस ढंग से पाते होंगे। पर गोस्वामी जी कहते राम भगत अब यमी अघाहो कीने सुलभ सुधाव सुधाहु राम सप्रेम सुधा शशि सारू। राम भक्ति रूपी अमृत को उतार कर धरती पर, प्रेम रूपी अमृत को उतार कर धरती पर राम भक्तों की पंगत बैठा करके पारुष चालू हो गई। कितना कितना पिया जाए। अरे बोले राम भगत अब यमी अघाहू, अघा अघा करके पियो, गले भरे अमृत पियो। अमृत और वो भी पूछ पूछ के। लोग कहते हैं हमारे यहाँ की एक कहावत है, अरे भैया अमृत और पूछ पूछ के, अमृत और पेट भर भर करके। अब अमृत हो और मीठा भी हो तो पूछा ही क्या जाए।
तो भरत के यश में से, यशस चंद्र में से जो अमृत झर रहा है वो बड़ा मधुर है, मीठा है, अमर करने वाला है। और मजे की बात यह है कि अन्य अमृत जो है मनुष्य को बंधन में बांधने वाले हैं। दूसरे अमृत यदि पिया जाए, जिस समय देवता लोग महाराजा परीक्षित के सामने लेकर के अमृत का कलश आए और शुकाचार्य से कहने लगे, महाराज राजा परीक्षित को मृत्यु से भय है न, तो राजा को ये अमृत पिला दिया जाए और बदले में हमें कथामृत दे दिया जाए। तो राजा परीक्षित ने पूछा था कि देवताओं ये बताएं कि आप इस कथा के बदले हमें अमृत देना चाहते हैं, क्यों? बोले इसलिए राजा कि तू 7वें दिन मरने वाला है और तुम मृत्यु के भय से भागवत सुन रहे हो। अगर कालिया का भय नहीं होता तो भागवत नहीं सुनते थे। तो 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इसलिए आप भागवत सुन रहे हैं। तो राजन ये अमृत पी लो, तो मृत्यु के भय से ही बच जाओगे, मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, देवताओं बहुत अच्छी कृपा है आप लोगों ने किया, हमें अमर हो जाएंगे। तो अमर होने के बाद क्या होगा? अरे बोले मृत्यु नहीं होगी, जुगों जुगों तक जियोगे। जी कर क्या करेंगे? बोले जगत के जितने भोग हैं खूब डट के भोगना, सारे भोगों को भोगना। राजा परीक्षित हंसे, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये अमृत मैंने पी लिया तो जगत के सारे भोग हमारे करतलगत हो जाएंगे, लेकिन ये बताइए अगर भागवत सुन लिया तो? बोले तब तो भगवान ही मिल जाएंगे। तो राजा परीक्षित ने कहा, देवताओं मुझे इतना मूर्ख कैसे समझ लिया है आप लोगों ने कि मैं भोग भगवान को छोड़कर भोग में आकर्षित होऊंगा? ये भागवत भगवान दे रही है, तुम्हारा अमृत भोग दे रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, और जो अमृत है, पाताल वाला अमृत, समुद्र वाला अमृत, देवलोक वाला अमृत, ये अमृत भोग दिया करते हैं। इन अमृतों के परिणाम स्वरूप जीव को जगत के समस्त भोगों को भोगने की असीम शक्ति, असीम क्षमता उपलब्ध होती है। पर या भरत के यशस चंद्र जो राम प्रेम रूपी अमृत बांट रहा है पेट भर भर करके, इस अमृत से मनुष्य का भवबंध कट जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जिन चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। भरत दरस भवरोग को मेट देता है, यानी जगत का आना जाना ही समाप्त हो जाता है। श्रीमुख से भी तो यही कहा गया है कि मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। तो भरत ऐसे सोना है जिसमें सुगंध निकलती है। भरत ऐसे चंद्रमा है जो पेट भर भर करके अमृत लोगों को बांटा करता है। उनका व्यवहार रानी सुना रही है। सुनते सुनते राजा द्रवित हो गए, राजा भावना में भर गए। मुदे सजल नयन पुलके तन, सुजस सराहन लगे मन ही मन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। मुदे सजल नयन पुलके तन, महाराजा जनक के नयन सजल हो गए भरत की कथा सुनते सुनते। रानी ने जो कुछ थोड़ा बहुत बताया, कौशल्या की प्रेरणा से पूरी कथा तो महारानी ने सुनाया नहीं, केवल भरत राम के साथ जाएं उस संदर्भ में कुछ चर्चा किया है। उतनी चर्चा ने इतना असर डाला है कि मुदे सजल नयन पुल के तन, नैनों में जल भर गया तो आंखें मुद गई तो तटबंध तोड़ तोड़ करके गंगा जमुना की धारा छलछलाने लगी। राजा का कपोल कंठ सब भीग गया आंसुओं से।
पुलके तन शरीर में पुलकावली हो आई, रोम रोम भर भराए, असुजस सराहन लगे मन ही मिल। देखो भरत की कथा कहनी, कथा कहने के पहले वक्ता का ऐसा नियम है कि मुँह दे सजल नयन पुलके तन। कथावाचक को पहले नेत्र बंद करके पुलकावली हो जाए, हृदय में जिस देवता का चरित्र गाने जा रहे हैं, जिन भगवान का चरित्र, वो सब चरित्र आ जाए। हुआ न ऐसा ही, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। ठीक यही दशा हुई थी। पुलक नयन लोचल जल छाए, तो मुँह दे सजल नयन पुलके तन। वहाँ हरहि राम चरित सब आए, यहाँ सुजस सराहन लगे मुदित मन, वहाँ सावधान सुन सुमति भवानी, यहाँ सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी। वहाँ भगवान शंकर ने भी सावधान किया है अपने श्रोता को, क्योंकि बहुत गूढ़ चरित्र सुनाया जाने वाला है, उमा राम गुण गूढ़। और यहां भी गूढ़ स्नेह भरत मन माही। गूढ़ चरित्र श्रवण करने के लिए श्रोता को सावधान होना चाहिए। अगर यह सावधानी में श्रोता रहेगा तो चरित्र इधर उधर हो सकता है, अर्थ का अनर्थ निकाल सकता है। इसलिए सुमुखी सुलोचनी, ये सुमुखी, सुमुखी क्यों? इसलिए कि अभी अभी इन्होंने भरत की कथा गाया, भरत की कथा कहा है। वास्तव में सुमुखी वही है जिसके मुंह से भगवान की कथा निकले, भक्त की कथा निकले। सुलोचनी वही है जिसने भक्त को देख लिया। अभी अभी राम माता का दर्शन करके आ रहे, महारानी सुमित्रा का दर्शन करके आ रही है, अभी अभी बिटिया रानी सीता का साक्षात्कार किया है। कौशल्या के पास गई तो भरत को भी देख कर आई थी। तो जब जीव ब्रह्म को देख लेता है, भगवान को देखिए, भगवान जनकपुर में जा रहे हैं तो एक दोहा बड़ा विचित्र आता है, ही हर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद, सुमुखी सुलोचनी वृंद। सुमुखी है ये जनकपुर की देवियां और सुलोचनी, ही हर सई बर सई सुमन। यहाँ चार चीजें हृदय में हरसती हैं, सुमन बरसती हैं, सुमुखी है और सुलोचनी। क्या मतलब? बोले ही हर्ष। हृदय में कौन हर्षित होती? बोले जिनकी दिशा में ये पथिक मुड़ जाते हैं। राम लक्ष्मण जिन सखियों के महल की ओर मुड़ जाते हैं, हमारे घर की ओर आ रहे हैं, वो ही हर्ष। और जिनके घर के नीचे से गुजरते हैं, जिनके महल के नीचे से वो बरसई सुमन, वो फूल बरसाने लगती। तो जिधर जा रहे हैं वो ही हर्षई, जहां जा रहे हैं वो बरसई सुमन। और सुमुखी बोले जिनके चेहरे को भूल भाल कर एक बार देख लिए, जिनके चेहरे पर उनकी दृष्टि पड़ गई एक बार, वो सुमुखी हो गई। और सुलोचनी बोले जिन्होंने उनके देख लिया, उनके मुखमंडल को देख लिया, वो सुलोचनी हो गई। इसीलिए तो महाराज दशरथ भी महारानी कैकेयी को बार बार कहराऊ, सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ, गजगामिनी निज कोप कर। वैसे तो प्रणय निवेदन जैसा ये लगता है, लेकिन ध्यान दें
राजा सुमुखी बोल रहे हैं, कैकेयी को सुलोचनी बोल रहे हैं, पिकमैनी बोल रहे हैं, गजगामिनी बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अभी राजा को असलियत नहीं मालूम है। कैकेयी की क्रूरता से अभी राजा अवगत नहीं है, कैकेयी के छल से अभी राजा अवगत नहीं है। इसलिए आज तक कैकेयी जैसी थी उसका वर्णन कर रहे। कैसी थी? बोले सुमुखी। सुमुखी क्यों थी? बोले दिन भर भगवान राम कैकेयी के मुखमंडल को देखते रहते थे। दिन भर कैकेयी मैया को टुकुर टुकुर हमारे भगवान देखते रहे। जो मुख राम के द्वारा देखा गया वो सुमुखी। और कैकेयी भी निर्निमेष नेत्रों से राघव को देखती रहती थी, विधाता को दोष देती थी, तूने पलकें क्यों बना दिया नेत्रों में, मेरे प्यारे रघुलाल उतनी देर तक नैनों से ओझल हो जाते। पक्षकृत दृशा। तो गोपी गीतम में आता है, गोपियां भी कहती हैं क्रूर विधाता तूने हमारी आंखों में पलक क्यों बना दिया। तो निर्निमेष नेत्रों से जो कैकेयी रामलला को देखती हैं वो सुलोचनी है। और दिन भर जो मेरे राघव, मेरे राम, मेरा राम कहाँ गया, मेरा रघु कहाँ गया, मेरा राघव कहाँ गया, इसलिए पिक बचन। और दिन भर राम के पीछे पीछे घूमती रहती हैं, इसलिए गजगामिनी। तो यहाँ सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी। आप सुमुखी हैं क्योंकि आपके मुख ने अभी अभी भरत का गुणानुवाद गाया है। सुलोचनी है, आपने उन महाभागा तपस्विनी रानियों का दर्शन किया है। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। ए रानी, भरत की कथा जो है वो भवबंधन को काट देने वाली है। भरत का चरित्र भवबंधन काटता है रानी। अगर जगत से पार करना है, जगत के सागर को पार करना है, इस भव सागर को सहज ही पार करना है, तो जीव को भरत चरित्र सुनना चाहिए। दुखदाह दारिद दम्ब दूषण सुजस विषय अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हटिका हठ राम सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। वहाँ भी ये जो है सोन सुगंध सुधा शशि सारू, इसका दर्शन वहाँ भी होता है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण होत जनमन भर। सीताराम के पूर्ण पीयूष भरा हुआ है। सीताराम के प्रेम रूपी अमृत से लबालब यह चंद्रमा, वह अमृत छलक रहा है नेत्रों के मार्ग से। सांवर रूप सुधा भरी वे कहूँ, नैन कलश करी पुतरी रित, नैन पुतरी करी कलश रितौरी। इतना भर गया है वह अमृत कि नेत्रों के कगारों से छलकने लगा है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। तो इसलिए सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। राज धर्ममय ब्रह्म विचार, राज धर्म नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोरी भरती महिमाही, कहि काह छली छुअति न छाही। वाह वाह, क्या बात। धर्म राज नय ब्रह्म विचार, यहाँ जथा मति मोर प्रचार। ये रानी, धर्म नीति में, राजनीति में, ब्रह्म विचार में, ब्रह्म ज्ञान में यथामति यथाशक्ति यथागति, जितना मेरी बुद्धि में है। ये देखो बड़े बड़े वक्ताओं के प्रवचन की शैली। कहूँ यथाश्रुत,
कहूँ जथाश्रुत जसमति मोरे, निज निज मत सब हरि गुण गावई। तो ये वक्ताओं का गुण है। मेरी जैसी मति है, मेरी जैसी पहुँच है, मेरी जैसी योग्यता है, मेरी जैसी लायकी है, मेरा जैसा अध्ययन है। काहे काहे में बोले धर्म नीति में, राजनीति में और ब्रह्म विचार में। ये तीनों में महाराज जनक निष्णात हैं। देखिए अपने से भले ही बोल रहे हैं कि जहां तक मेरी बुद्धि की पहुंच है यहाँ जथामति मोर प्रचारु। ये तो बड़प्पन की शैली है। पर मैंने जितना धर्म नीति सीखा है, जितनी राजनीति सीखा है, जितना ब्रह्म ज्ञान सीखा है, वो सब मिला करके सोमति मोरी भरति महिमाही, भरत महिमाही, कहई काह छल छुअति न छाही। ए रानी, वो मेरी सारी बुद्धि, मेरी धर्मनीति, मेरी राजनीति, मेरा ब्रह्म ज्ञान, ये सब मिला करके भरत महिमा ही। अगर भरत महिमा कहने लगा जाए धर्मनीति के बल पर, राजनीति के बल पर, ब्रह्म ज्ञान के बल पर, तो कहना तो क्या कहेंगे रानी। छल छुअति ने, अगर छल के द्वारा छाह भी छूना चाहे, परछाई भी छूना चाहे भरत चरित्र की, तो छूना असंभव है। पूरा सत्य भरत चरित्र, सांगोपांग भरत चरित्र तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी दूर की। अगर परछाई भी छूना चाहे। सुंदरकांड में आप पढ़ते होंगे, एक सिंहिका नाम की राक्षसी है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं, उसने हनुमान जी की परछाई को छल से पकड़ लिया। तो हम हनुमान जी की परछाई छल से पकड़ ली गई, पर भरत के परछाई को तो छल से भी पकड़ना चाहूंगा तो नहीं आने। छल का मतलब अगर कुछ बना करके, घुमा फिरा करके, वाग्जाल फैला करके अगर मैं भरत का झूठा मूठा भी चरित्र गाना चाहूं तो भी बुद्धि नहीं काम कर रही है रानी। तो भी मेरी मति वहां तक नहीं पहुंच रही है। रानी ने कहा महाराज आप तो धरती के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाते हैं, आपकी मति नहीं पहुंच रही है। उन्होंने कहा ए रानी मेरी क्या गणना, मैं तो वसुंधरा पर प्रकट हुआ 2 चरण से चलने वाला साधारण जीव हूं, साधारण मानव हूं। रानी सुनो, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। 9 लोगों का नाम लिया। विधि माने ब्रह्मा, जिन्होंने यावत सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया, जिनके वाणी से वेद झरा करते, जिन्होंने वेदों को प्रकट किया है। वेदों के प्राकट्यकर्ता, वेदों के रचनाकार, वेदों के उद्घाटन करता ब्रह्मा। ये बताइए वेदों से भी ज्ञान के मामले में कुछ बड़ा है क्या? वेदों से भी कुछ श्रेष्ठ होता है क्या? और उस वेद के जो वेद का विधान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने वेद को प्रकट किया, ओ ब्रह्मा बेचारे यहाँ फेल हो गए हैं। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौन भरत मति गति सकई सम्हारी। ब्रह्मा भी भरत का चरित्र गाने में असमर्थ है रानी। विधि गणपति, अब बचे गणेश जी, बुद्धि के देवता, विवेक के देवता, जगत को बुद्धि बांटने का कार्य जो करते हैं, बुद्धि के आगर हैं।
वो गणेश जी भी भरत चरित्र गाने में असमर्थ है। अहिपति शेषनाग, शेषनाग को 1000 फण, 1000 फणों में 2000 जीव, 2000 जीभों से निरंतर जो गाता रहता है, वो भी हो ही सहस 10 सारद शेषा, करई कलप कोटिक लगी लेखा, मोर भाग राउर गुण गाथा, कहीं न सिराई सुनऊ रघुनाथा। वो ब्रह्मा भी फेल है, वो शेषनाग भी फेल है, वो भी नहीं गा पाएंगे। विधि गणपति अहिपति शिव, अब बचे भगवान शंकर, जिन शंकर ने राम रहस्य का उद्घाटन किया है, जिन्होंने शंभु प्रसाद तात रामचरित सर दिव्य सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, जिन्होंने रामचरित सर का निर्माण किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित्र गाने में जो परम प्रवीण है, राम गुण गाने में जिनके 5 मुखों से निरंतर भगवान श्री राम का गुणानुवाद झरा करता है, वो भगवान शंकर भी भरत चरित्र गाने में असमर्थ है। क्यों? इसलिए कि जिन राम का चरित्र शंकर गाते हैं, वो राम भी भरत चरित्र गाने में असमर्थ। तो विधि गणपति अहिपति शिव शारद, शंकर जी फेल शारदा। शारदा पहले भी इसी प्रसंग में चित्रकूटई में आया, कहत शारद हूँ करमति हीचे, सागर सीप की जाई उलीचे। जिस प्रकार तुच्छ सीपी के द्वारा समुद्र नहीं उलीच कर सुखाया जा सकता, उस प्रकार भरत चरित्र शारदा के वश का नहीं है, तो शारद भी फेल। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। कवि, कवि किसे कहा जाता है? कवि नाम उषना कवि। यहाँ कवियों के मतलब महाराज शुक्राचार्य। शास्त्रों में जहाँ कवि नाम आता है वहाँ शुक्राचार्य। कवि कोविद, और कोविद जहाँ नाम आता है वहाँ महाराज बृहस्पति, महाराज सुख, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इत्यादि, नारद इत्यादि, ये कोविद, ये भी असमर्थ है। कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। बुध यानी पंडित लोग, और विशारद यानी बुद्धिमान लोग। 9 लोगों का नाम लिया। विधि गणपति अहिपति शिव शारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। 9 भरत की महिमा 9 लोग असमर्थ हैं। संतों की महिमा के बारे में एक बार गोस्वामी जी ने लिखा, बोले विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत महिमा कहने में 6 असमर्थ बताए। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। और बानी, बानी माने सरस्वती। विधि हरिहर कवि कोविद और वाणी, ये 6 लोग साधु महिमा कहने में समर्थ। लेकिन भरत तो साधु ही नहीं, ये तो तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग यगाद। ये साधुओं कोई भी साधु हैं, बड़े बड़े साधु इन भरत चरित्र को सुनकर पढ़कर गा करके साधुता का पालन करते हैं, साधुता का निर्वाह करते हैं, साधुता को अंगीकार करते हैं। भरत की कृपा से साधुता सिद्ध हुआ करती है।
इसलिए 9 लोगों का नाम लिया यहाँ। साधु महिमा कहने में 6 लोग असमर्थ हैं, तो भरत महिमा कहने में 9 लोग असमर्थ हैं। और भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, सामुझत सुनत सुखद सब काऊ, सुर सूचि सुर सरी रुचि निदरी सुधाऊ। भरत चरित, भरत का चरित्र, कीरति भरत का यश, करतूति भरत का कर्म करनी, धर्म भरत का धर्म, शील गुण और विमल विभूति, निर्मल ऐश्वर्य भरत का, विमल कीर्ति भरत की। ये समुझत सुनत सुखद सब काहू, ये समझने में सुनने में सबके लिए सुखद है। क्या? भरत का चरित्र, भरत की कीर्ति, भरत की करनी, भरत का धर्म, भरत का शील, भरत का विमल ऐश्वर्य, ये कहने में और सुनने में बड़े सुखद है। कितने सुखद है? बोले सूचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। सूचि सुर सरी, गंगा जैसे पवित्र है भरत का चरित्र, भरत की कीरति, भरत की करतूति, भरत का शील, भरत का धर्म, भरत का गुण, भरत की विभूति, ये गंगा जैसे पवित्र है। गंगा जैसे पवित्र ही नहीं है, ये तो रुचि निदर सुधाहु, अपने स्वाद से, अपने मिठास से निदर सुधाहु, अमृत को भी फीका कर रहे हैं। इनके सामने अमृत फीका है, अमृत का कोई महत्व नहीं। भरत के चरित्र के सामने निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत समजान, कहिए सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचान। ए रानी, भरत जी असीम गुण संपन्न है, निरवधि गुण, निरुपम पुरुष, उपमा रहित पुरुष है। उनकी उपमा किसी से, भरत भरत समझान, केवल भरत की उपमा भरत से ही दी जा सकती है। जैसे भगवान राम के बारे में कहा, निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे, राम के जैसे राम ही है, तो भरत के जैसे भरत ही है। कहिए सुमेरु की शेरुसम, क्या कभी सुमेर पर्वत को शेर के बरोबर कहा जाता है? शेर जैसा, शेर से तौलेंगे सुमेर को। उसी प्रकार भरत चरित्र सुमेरु है, और हम सब लोगों की बुद्धि शेर के जैसी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और यहीं से वाणी को विराम दिया जा रहा है। मित्रों, कल पुनः भैया भरतलाल की सेवा करने का प्रयास करेंगे। सादर जय जानकी जीवन आप सभी।